तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्याएं होती हैं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8 और लास्ट जो सम संख्या होगी दोस्तों 100 होगी। तो आपको बताना है कि इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों। फॉर्मूला है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a + l। अब ये n क्या है, a क्या है, l क्या है। n होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टोटल संख्याएं हैं। आप जानते हैं 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं होंगी, 100 में से 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो सम संख्या कितनी होंगी, 50। तो n का मान हम 50 यूज़ करेंगे। a का मान होता है जो पहली संख्या है, मतलब 2 यूज़ करेंगे। l मतलब लास्ट नंबर, मतलब 100 यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो हम यूज़ करते हैं। देखिए n मतलब 50, तो कितना हो जाएगा 50/2। a मतलब पहली संख्या जो सम संख्या है 2 प्लस n मतलब लास्ट सम संख्या कितनी है दोस्तों 100। ओके, तो कुल मिला के इसको हम 2 से कट करेंगे तो 25 टाइम ये कट हो जाएगा और इनटू ये कितना आ जाएगा 102। तो 25 को जब आप 102 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आंसर आपका आएगा 2550। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक की जो सम संख्याएं होती हैं उनका योगफल आता है 2550, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या क्या होगी। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याएं आपके पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इनका औसत कितना है 100। तो औसत का मतलब होता है मिडिल, मतलब बीच वाला नंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसका बीच वाला नंबर कितना होगा 100 होगा बीच वाला नंबर। और ये कैसी संख्याएं चाहिए आपको, क्रम वाली संख्याएं चाहिए। तो इसका मतलब 2 संख्याएं जो होंगी वो 100 से पहले की होंगी और 2 संख्याएं 100 से बाद की होंगी। ठीक बीच में हमारा एवरेज आएगा 100। ठीक है ना, तो 100 के ठीक पहले की संख्या कौन सी होगी दोस्तों, क्रम से 99 और उसके ठीक पहले क्या होगी 98। और 100 के बाद अगर हम बात करें तो 101 होगी और लास्ट में कितनी होगी 102। तो यही वो 5 संख्या हैं जिनकी वो बात कर रहा है। ठीक है ना, तो उसने बोला है कि सबसे पहली वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे पहली वाली संख्या जो हमारी हो जाएगी 98 हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरे नंबर का। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ें कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 पूर्णांकों का अनुपात कितना है 3:4। पहली संख्या का हिस्सा है 3 और दूसरी संख्या का हिस्सा है 4 और टोटल हिस्से हैं 4 और 3 मिला के 7। ओके, तो पहली संख्या के पास 7 में से 3 हिस्से हैं तो आप बोल सकते हैं 3/7 और दूसरी संख्या के पास 7 में से 4 हिस्से हैं तो आप बोल सकते हैं 4/7। ओके, और दोनों का टोटल कितना है, कुल हिस्से कितने हैं 70। तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमें दोनों की दोनों संख्याएं हमें यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, जब आप 7 से 70 को काटेंगे 10 बार कटेगा और 10 3 हो जाएगा 30। तो पहली संख्या 30 हो जाएगी दोस्तों और दूसरी संख्या 10 चक्को 40 हो जाएगी। तो अब हमारी संख्याएं कितनी आ गई, 30 और 40 आ गई। अब क्या है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। मान लेते हैं 30 में भी हमने x जोड़ दिया और 40 में भी हमने x जोड़ दिया। ओके, तो क्या हुआ, जोड़ने के बाद जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ने के बाद अनुपात होना चाहिए 5:6। ठीक है दोस्तों, तो एक समीकरण बन जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। करिएगा 5 से मल्टीप्लाई करेगा 40 + x को, तो कितना हो जाएगा 200 + 5x बराबर 6 से मल्टीप्लाई करिएगा 30 + x को, कितना हो जाएगा दोस्तों 180 + 6x। ठीक है दोस्तों, तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ से दोस्तों प्राप्त होगी, हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 20। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू में मिल जाएगी 20। इसका मतलब 20 ही वो संख्या है जिसको हमें दोनों संख्याओं में जोड़ने पर 5:6 का अनुपात मिलेगा। तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक टीम ने 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेले, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो खेले गए खेल थे मान लेते हैं x है, उन खेले गए खेलों का 60% जो था, उन खेले गए खेलों का जो 60% था दोस्तों वो कितना था 45 था। बहुत क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक टीम ने 45 खेल खेले, जो खेले गए खेल का 60% था। तो खेले गए खेल x मान लिए तो उसका 60% आपको कितना दिया है 45 दिया है। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करिएगा, x का मतलब होता है इंटू 60% मतलब होता है अपॉन 100। ओके, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 15 से काट सकते हैं ऐसे, 15 चौको 60, 15 3 45। ओके, फिर 3 से हम इस 100 को काट लेंगे दोस्तों, 4 से 100 को काट लेंगे 25 बार। फिर इस 25 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 25 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब उस टीम ने कुल कितने खेल खेले 75। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अब देखते हैं इस सीरीज़ का आखिरी सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सवाल क्या है। यदि 5432x7 ये जो संख्या आपको टोटल दी हुई है ये 9 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा। जो आपको संख्या दी गई है दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, 5432x7। x भी एक्चुअल में क्या है, एक डिजिट है, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अगर ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो इसकी एक कंडीशन होती है, 9 से जो संख्या डिविजिबल होती है उसके सारे अंकों का योग जो होता है वो भी 9 से डिविजिबल होता है। तो सारे अंकों का योग कर लीजिए आप एक बार। 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 12। 12 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 14। और 14 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 21। तो 21 और x ये आ गया इसके पूरे अंकों का योगफल। अब इस पूरे को क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 से विभाज्य होना चाहिए पूरा का पूरा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस x का मान क्या हो। अगर x का मान आप 1 रखते हो तो 21 और 1 22, तो 22 में 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर x का मान आप 2 रखते हो, 21 और 2 23, फिर भी नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको x का मान रखना पड़ेगा दोस्तों 6। क्यों, क्योंकि 21 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 27 मिलेगा, और 27 जो होता है वो 9 से पूरा पूरा कटता है 3 बार। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का मान आपको 6 रखना पड़ेगा, तभी ये स्थिति संभव होगी कि उसमें 9 का भाग पूरी बार चला जाए। तो x की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको कराए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो